धन्यवाद हो स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपके चरणों में हम आए प्रभु, नम्रता के साथ पिता हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम एक एक से प्रभु आप बातें करें, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए आप सहायता करें प्रभु। पिता आप दया करें, हम एक एक के जीवन में प्रभु आपका वचन काम करें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने जो हमें एक एक को एक बार फिर एक मौका दिया कि हम लोग इकट्ठे हो सके, वचन सीख सके। तो हम प्रार्थना पूर्वक हम लोग परमेश्वर के वचन से आज फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय हम लोग देखेंगे। हमने फिलिपियों में पहला और दूसरा अध्याय हमने देख लिया। पहला अध्याय में हमने देखा एक मन होना क्यों जरूरी है और क्यों कई जगहों में एक मन नहीं है, राजनीति आ जाती है, बहुत एक मुसीबत कलीसिया में इकट्ठी हो जाती है। दूसरा हमने देखा समर्पित मन, कि दूसरों के आगे कितना दीन हो सकते हैं, कितना हम झुक सकते हैं अगर परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर अगर वो हमारे लिए इतना दीन हो गया। मुझे और आपको, हम एक एक को कितना दीन होने की ज़रूरत है। और आपको मालूम है नम्रता एक ऐसी चीज़ है, जहाँ हमें लगे हम नम्र हैं, हमने इसको खो दिया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी निरंतर प्रार्थना प्रभु से क्या बनी रहे, प्रभु तू हमें नम्र बनाए रख, हमें नम्र बनाता जा। जो भी हमारे अंदर घमंड है, जो भी बातें हैं प्रभु, तो उसे हमारे जीवन से दूर कर। तो हमारी वो प्रार्थना निरंतर प्रभु के सामने चलती रहनी चाहिए कि हम नम्र होते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना नम्र हो सकते हैं हम नम्र हो, क्योंकि नम्र व्यक्ति ही, दीन व्यक्ति ही परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र बनता, उसी पर प्रभु का अनुग्रह होता। तीसरा जो अध्याय जब हम देखते हैं फिलिपियों में, इसमें हम एक महत्वपूर्ण बात जो हम देखेंगे कि पौलुस किस हिसाब से तीसरे अध्याय में हिसाब लगाता है। हिसाब बोलने का मतलब कि मेरे लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है और क्या चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। कैसे एक विश्वासी की सोच एक अन्य जाति से फर्क है और कैसे मेरे जीवन में भी मेरी सोच में फर्क आना चाहिए, मेरे जीवन में फर्क आना चाहिए। आपको मालूम है यहाँ पर जब फिलिपियों तीसरा अध्याय, मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा फिलिपियों तीसरा अध्याय 1 से लेकर 11, ताकि हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु हमें एक एक को वचन सीखने में मदद करे। फिलिपियों तीसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को
मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम सीखते हैं, एक बात आप याद रखना, जो अभी तक हम लोग जो सीखते आ रहे हैं फिलिपियों की पुस्तक में से, हमने फिलिपियों के पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, बेशक हमने पूरा अध्याय का अध्ययन कर लिया, लेकिन आप समझना, ये सिर्फ बोले तो हमने ऊपर से एक झलक देखा है। अब फिलिपियों पहला अध्याय हमने पढ़ लिया, फिलिपियों दूसरा अध्याय हमने पढ़ लिया, तो इसका ये अर्थ नहीं कि हमने पूरा फिलिपियों पहला दूसरा अध्याय अच्छे से समझ लिया। इसमें और भी बहुत से खजाने हैं, इसकी एक एक आयत में बहुत खजाने हैं। लेकिन अगर हम एक एक आयत को अध्ययन करने लगे तो शायद पता नहीं हम कब अपनी पुस्तक का ये अंत तक इसको हम पढ़ पाएंगे, वो भी कुछ नहीं मालूम। इसलिए हम लोग ऊपर ऊपर से एक झलक देखते हुए जा रहे हैं, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन के सामने जब आए, हम इसके खजानों को देख सकें, समझ सकें और मेहनत करें, ताकि हम इसको और इसमें से खजानों को क्या करें, निकालें। कभी हम ये उम्मीद ना करें हमने पहला अध्याय दूसरा अध्याय हमने ऐसा कर लिया, पढ़ लिया, तो हमें वो चीज़ मालूम चल गया। नहीं, और भी बहुत कुछ है। लेकिन एक चीज़ है, अगर मैंने जितना सीखा अगर मैं उसे अपने जीवन में लागू करूंगा तो प्रभु मुझे और खोल कर देगा। ये एक सिद्धांत है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पौलुस तीसरा अध्याय में जो सबसे पहला बात जो बोलता है, प्रभु में आनंदित रहो, है ना। तो आपको मालूम है, परिस्थिति, लोग या चीजें, ये तीनों चीज हमारे जीवन से आनंद को चुराने के लिए सक्षम है। बाहर से परिस्थिति मेरे जीवन में से प्रभु का जो आनंद, प्रभु के जो आनंद का संगति है, उसको चुराने का कोशिश करता है। लोग, बाहर से लोग मेरे जीवन में प्रभु के आनंद को मेरे जीवन से चुराने की कोशिश करते हैं। संसार की चीजें मेरे अंदर से आनंद को चुराने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे ध्यान देना है कि मेरे जीवन से वो मसीह जीवन का आनंद कोई चुराने ना पाए, कोई चुराने ना पाए। मैं आपको बोलता हूं, इसलिए हम 4 प्रकार की भूमि हम लोग अध्ययन कर रहे थे, कि हम बार बार प्रभु के सामने जब भी हम चरणों में बैठते हैं, अगर मैं प्रभु के चरणों में बैठकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे संतुष्टि नहीं है, आप समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। प्रभु के चरणों में बैठते वक्त मुझे आनंद मिलना चाहिए। अगर आनंद नहीं है, कौन सी झाड़ी आ गई मेरे जीवन में, कौन सी झाड़ी। मैं बोलता, हम में से कितने ईमानदारी से, किसी को नहीं बताने, अपने आप से पूछना, मेरा प्रभु के चरणों में बैठने का कितना मन करता है। हम एक एक अपने आप से पूछ सकते हैं, मेरा प्रभु के चरणों में बैठने का कितना मन करता है। उस चीज को हम एक एक अपने आप से पूछना, हाँ, कितना मन मेरा करता और मैं कितना बैठता हूं। वो चीज हम एक एक ईमानदारी से जब प्रभु के सामने हम पूछें, फिर जांचें कौन सी ऐसी झाड़ी मेरे जीवन में है, कौन सी ऐसी बात है मेरे जीवन में जो मुझे प्रभु के निकट आने से रोक रही है, या प्रभु के आनंद को अनुभव करने की जगह वो मेरे प्रभु के साथ के आनंद को मेरे जीवन से चुरा ले जाते हैं। मैं आपको बोलता हूं, परिस्थितियां आपके जीवन से प्रभु के आनंद को चुराने की कोशिश करते हैं। लोग प्रभु के आनंद को आपके जीवन से चुराने की कोशिश करते हैं।
शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है, परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है, चीजें, संसार की चीजें हमारे अंदर परमेश्वर के आनंद को चुराने की कोशिश करते हैं। इसलिए पौलुस फिलिपियों 3 अध्याय में इस चोर के विषय में बात करता है। इसलिए हम लोग जब 3 अध्याय 1 से 11 जब हम पढ़ते हैं, तो आप जब 1 से 11 में जब पढ़ते हैं, पौलुस पीछे मुड़कर एक अकाउंटेंट बनकर पीछे मुड़कर देख रहा है, हिसाब लगा रहा है, और हिसाब लगाते हुए जब देख रहा है तो उसको क्या चीज समझ में आ रहा। पौलुस, आप देखना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, कोई गरीब इंसान नहीं है। जब हम पौलुस के जीवन के बारे में जब अध्ययन करते हैं, एक बहुत ही धनवान परिवार से है, बहुत ही अमीर परिवार से है, बहुत ही अमीर, बहुत ही धनवान, पढ़ाई लिखाई में भी कमजोर नहीं है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में एक फरीसी, अच्छा वचन का, व्यवस्था का जानने वाला, इज्जतदार पद प्राप्त करने वाला, धनवान। किस दुनिया की नजर में, मैं बोलता हूं, दुनिया की नजर में अगर पौलुस अपने आप को देखे, किसी बात की कमी नहीं, सब है इसके पास। लेकिन पौलुस जब बोलता है, यहां पर हम जो बात देख रहे हैं, लर्निंग हाउ टू काउंट, किस हिसाब से मुझे जांचना है अपने आप को, किस से मुझे, कई बार हम लोगों से हम जांचते हैं अपने आप को। अगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा के स्तर से हम अपने आप को जांचें, तब हमें असलियत मालूम चलती है। पौलुस बोलता है, दुनिया की नजर में अगर देखा जाए तो मैं तो बहुत बड़ा धर्मी हूं, किसी बात की कमी नहीं है। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। इसलिए 3 अध्याय जो हमें बताता है, 3 अध्याय है आत्मिक मन। जब हम परमेश्वर के वचन में फिलिपियों 3 अध्याय उसका 18-19 में एक बार पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 18-19, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। आप यहाँ पर हम जब ध्यान से देखते हैं ना, काफ़ी बातें हमें इसमें खुलकर मिलती हैं, काफ़ी बातें। पौलुस किस प्रकार से एक आत्मिक मन के विषय में जो बता रहा, क्योंकि ये जांचने वाली बात है कि क्या मेरे जीवन में एक आत्मिक मन है या मेरा मन एक संसारिक मन है। हम एक एक अपने जीवन को इस 3 अध्याय में जब हम सीखेंगे, हम एक एक ने प्रार्थना पूर्वक अपने आप को जांचना है। हमें किसी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को जांचना है। इसलिए मैं बार बार इसको मैं चाहूंगा हम फिर से पढ़ते हैं, फिलिपियों 3 अध्याय 18 और 19। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं। पौलुस क्या बोल रहा है? मैं रो रो कर कहता हूं। आपको मालूम है रो रो कर कहने का अर्थ क्या है? कितना एक अंदर एक दर्द है, एक अंदर एक पीड़ा है। मैं रो रो कर कहता हूं। क्यों रो रो कर कहता हूं? आप मसीह जीवन को नाटक ना समझो, मसीह जीवन को बाहर बाकी बोलते ना धार्मिक विचारधाराओं के समान ना समझो। प्रभु के साथ चलना कोई रीति रिवाज नहीं है। यह आपका अनंत काल का फैसला, आपका अनंत काल का जीवन तय करेगा कि आप अनंत काल किधर बिताने वाले हो। आप अगर मसीह जीवन को गंभीरता से नहीं लोगे, ये बहुत भारी नुकसान आपके जीवन में होगा। आपको मालूम है पौलुस यहां पर 3 अध्याय में अपने बारे में बोलता है, मुझे मालूम चल गया सच्चाई क्या है, इसलिए मेरा अब सांसारिक मन नहीं है, मेरा एक आत्मिक मन है। बहुत से विश्वासी प्रभु के पास आ तो गए,
विश्वास में आ तो गए, लेकिन अब भी संसारिक मन है, संसारिक मन है। इसलिए मैं बार बार बोलूंगा, हम जब इस आयत को पढ़ते हैं, आप सोचो ना, एक प्रभु के दास की वेदना, एक प्रभु के दास की पीड़ा, यहां पर हमें मालूम चलता है बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं, रो रो कर अब भी कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अपनी चाल चलन से हमने बीते समय में पौलुस के द्वारा हमने परमेश्वर के वचन में सीखा। पौलुस क्या बोलता है, मैं बस इतना चाहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं, कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, तुम्हारा जीवन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यहां पे पौलुस क्या बोलता है, किन लोगों के बारे में, जो कहने को, आप अगर यहां पर जब देखेंगे, बहुत से लोग कहने को तो बोलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना भवन में जाते हैं, हम वचन सीखते हैं, हम प्रभु के पीछे जाते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन पौलुस क्या बोलता है, इन लोगों का मन किधर लगा हुआ, इन लोगों का मन संसार की बातों पर लगा हुआ। आपका मन किधर है? आज बहुत प्रार्थना पूर्वक अपने आप को जांचने का एक विषय है। आज मेरा मन किधर की बातों पर लगा है, किधर की बातों पर। यहां पे पौलुस, मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर का आत्मा जब हमें कोई बात हमें हमारे सामने लेकर आता है, उस बात की गंभीरता को हमने समझना है। पौलुस बोलता है, मैं तुमसे रो रो कर कहता हूं, रो रो कर कहता हूं, तुम्हारा चाल चलन अगर वचन के अनुसार नहीं है, तुम उस क्रूस के बैरी हो, तुम उस क्रूस के दुश्मन हो अपने चाल चलन में। क्या आज हम एक एक अपने जीवन को जांचें, आज मेरा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार है, या मैं मुंह से तो बोलता हूं कि मैं एक विश्वासी हूं, लेकिन अपनी चाल चलन मेरी संसारिक है। आज मेरा चाल चलन कैसा है? प्रार्थना पूर्वक मैं आपको बोलता हूं, आपका और मेरा, हम जब इकट्ठे हुए हैं, एक ही बात हम लोग इस प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु तू अपना वचन मुझे खोल, तेरा आत्मा मुझसे बात करे, और जो बातें मुझे वचन के अनुसार ठीक करनी है, प्रभु उन्हें ठीक करने के लिए मदद कर। मुझे सामने बैठे इंसान से कोई मतलब नहीं, मुझे तेरे वचन से बहुत मतलब है। यह तेरा वचन है, और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचने के लिए मदद कर। बहुत जरूरी यहां पर जो हम बात देखते हैं, बहुत जरूरी, मेरा चाल चलन। कई बार आपको मालूम है, हम जब इस बात को गंभीरता से नहीं लेते, वचन में जब हम देखते हैं, कई बार जब हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेते, इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझते, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें मतलब ही नहीं होता कि मेरा आत्मिक मन है कि मेरा संसारिक मन है। आपको मालूम है, एक व्यक्ति संसारिक मन का होकर भी परमेश्वर के वचन को ज्ञान के रूप में ले सकता है। आपको मालूम है, मेरी पसंद बताती है मेरा मन कैसा है। मेरी पसंद, आपको मालूम है, जब मैं मोबाइल चलाता हूं, मैं सर्च क्या करता हूं, क्या चीज मैं ढूंढता हूं, क्या चीज मुझे खींचती है, वो बता देता है मेरा मन कैसा है अंदर। मेरा मन संसारिक है या मेरा मन आत्मिक है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं जब नेट पे कुछ सर्च कर रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, नेट पे सर्च करने, पौलुस बोलता है, अगर आप परमेश्वर के वचन को जब ध्यान से समझेंगे, पौलुस बोलता है हर चीज पाप की नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जो ठीक हैं, लेकिन जो चीजें ठीक भी हैं, पौलुस क्या बोलता है, मैं हर किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता।
क्या चीज मुझे अपनी ओर खींचती है? क्या चीज? क्या मेरे हर बात में एक अनुशासन है? एक आत्मिक मन बोलने का मतलब क्या है? मुझे आत्मा की बातें अपनी ओर खींचती हैं। संसारिक मन होने का मतलब क्या है? मुझे संसारिक बातें अपनी ओर खींचती हैं। संसार में हर चीज गलत नहीं है, संसार में हर चीज पाप नहीं है, यूट्यूब में आने वाली हर एक वीडियो पाप नहीं है, लेकिन क्या वो मेरे जीवन में मेरी पसंद बनकर मुझे कंट्रोल कर रही है? मेरी पसंद बनकर क्या वो चीज मुझे कंट्रोल कर रही है? वो चीज बताएगा मेरा आज मन कैसा है। क्या मैं आत्मिक हूं या मैं संसारिक हूं? क्योंकि आपका और मेरा हम एक का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य मुझे मसीह के स्वरूप में बनना है, और मेरा समय इस पृथ्वी पर सीमित है। कई बार आपको मालूम है हम ऐसे चलते जैसे मालूम नहीं है अभी हमें हजारों साल जीना, इसलिए क्या है टाइम पास करते हैं ना थोड़ा सा। मैं आपको बोलता हूं आपके और मेरे जीवन में टाइम पास करने के लिए प्रभु ने 1 सेकंड भी नहीं दिया। मैं बार बार बोलूंगा, आपको और मुझे इस दुनिया में टाइम पास करने का 1 सेकंड भी परमेश्वर ने फालतू नहीं दिया है। मुझे जितना समय दिया है वो समय किसके लिए दिया है? उस समय में मैंने प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। आप उदाहरण के लिए आप जानते हैं दौड़ने वाले जब दौड़ते हैं वहां पे एक टाइम दिया जाता है, आपने इतने समय पर इधर पहुंचना है। ये टाइम है, टाइम खत्म, आप जिधर पहुंचे वहीं पे स्टॉप लग गया, आप उससे ज्यादा नहीं। टाइम भी दिया जाता है। आप बोलेंगे नहीं हमने तो उधर पहुंचना है ना, बीच में मैं भाग रहा था, फिर मुझे भूख लगी, फिर मुझे थोड़ा सा मन बहलाने का टाइम, मुझे टीवी देखना था, मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट करना था, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं उधर चला गया, फिर मैं उधर चला गया, फिर मैं उधर चला गया। लेकिन मैं चाहता था प्रभु मैं भी प्रभु यीशु मसीह के समान बनूं। प्रभु बोलेगा टाइम सबको सीमित है, मैंने तुझे 1 सेकंड फालतू नहीं दिया। क्या तू अपने जीवन में दिए गए समय को कीमती समझता है? अगर कीमती समझता है तो तेरी मेहनत किस विषय में होगी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए मैं पूरा जान लगा दूंगा, पूरा जान। आत्मिक मन मेरा हो, संसारिक मन नहीं, आत्मिक मन। इसके लिए यहां पर हम लोग देखते हैं 3:20 जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पौलुस यहां पर हमें क्या चीज बताता है? हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। यहां पर जब पौलुस इस बात को बताता है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, मतलब मेरा देश स्वर्ग में है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी और देश में गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप उस देश में बेशक कुछ देर रुके हैं, है ना, आप होटल में रुक सकते हैं या आप किसी के घर में रुके हैं, लेकिन आपको मालूम है मुझे परमानेंटली इधर नहीं रहना, मेरा अपना देश है जिधर मेरा घर है, मुझे उधर रहना है, मुझे उधर जाना। जब उस बात को मैं सोचता हूं तो हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बार बार अपने देश के बारे में हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि मुझे उधर जाना है और उधर जाने के लिए मुझे बस यहाँ पर मैं कुछ समय के लिए हूँ, इसलिए मुझे इधर ज़्यादा मन नहीं लगाना। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे एक मौका मिला फिलीपींस में जाने के लिए, प्रभु ने मौका दिया। वहाँ पर जब हम लोग गए तो वहाँ पे कई चीज़ें थी जो काम की बातें भी थी, लेकिन सवाल ये था क्या इन चीज़ों को मैं अपने साथ लेकर जा सकता हूँ इंडिया में? हाँ,
भाई एक लिमिट है। जब आप फ्लाइट में जाते हैं, एक वेट का एक लिमिट है, आप इससे ज़्यादा लेकर नहीं जा सकते। अच्छी चीज़ तो दिख रही है, काम की चीज़ भी है, लेकिन एक लिमिट है, आप इससे ज़्यादा लेकर नहीं जा सकते। मैं उधर अपना बसेरा भी नहीं डाल सकता, मुझे तो अपने देश में जाना है। तो मुझे इस बात पर ध्यान रखना है, मुझे जब अपने देश में जाना है, कौन सी चीज़ें मेरे को मदद करेंगी और कौन सी चीज़ें मुझे छोड़ना है, कौन सी चीज़ें कीमती हैं। जब मेरा आत्मिक मन होता है, जब मैं समझता हूं मेरा स्वदेश स्वर्ग में है, तो मेरा टारगेट सिर्फ ये रहता है कि मैं उधर जाने के लिए कौन सी चीजें कीमती हैं, और उधर जाने के लिए जिस चीजों से मेरी आत्मिक उन्नति नहीं होती, मैं उन चीजों पर ज्यादा समय या मैं उन चीजों पर अपना ध्यान फालतू का लगाता नहीं। आप अगर फिलिप्पी को जब देखेंगे, फिलिप्पी की कलीसिया को जब पौलुस लिख रहा है, फिलिप्पी एक रोमन कॉलोनी है, एक रोमी कॉलोनी है, लेकिन रोम से दूर है। रोम में नहीं है, रोम से दूर फिलिप्पी एक शहर है जो एक रोमी कॉलोनी है। इसलिए इनको समझ में आ रहा है तुम बेशक रोम से दूर हो तब भी एक रोमी हो। उसी प्रकार हम बेशक स्वर्ग से दूर हैं तब भी हम एक स्वर्गीय नागरिक हैं, और हमारा चाल चलन स्वर्गीय नागरिक के अनुसार होना चाहिए। इसलिए पौलुस यहां पर बोलता है, मैं तुमसे रो रो कर कहता हूं। बहुत लोगों का जीवन बाहर से कहने को तो एक विश्वासी का है, बाहर से कहने को, लेकिन इनका चाल चलन उस क्रूस का बैरी ने बनाता है कि ये क्रूस से नफरत करते हैं, ये क्रूस के दुश्मन हैं। क्या हम ऐसे तो नहीं है? मेरा चाल चलन, मेरा पहनावा, मेरा रहने का स्टाइल है ना, बोलते ना जीवन शैली बहुत मायने रखती है। एक अंग्रेज जब आता है, उसके लाइफस्टाइल, उसके पहनने के तौर तरीके से हम बोलते हैं अंग्रेज है ये हमारी तरह भारतीय नहीं है। उसी प्रकार मेरा पहनावा, मेरा रहने का जो आचरण है, जो मेरा तौर तरीका है, वो बताना चाहिए कि मैं स्वर्गीय नागरिक हूं। अब उदाहरण के लिए, मैं अगर फिलीपींस में मैं गया और फिलीपींस में मैं जमीन के लिए लड़ने लग गया, तो दो चीज हो सकता है, या तो ये इधर का नागरिक है या तो इसने इधर ही रहना, ये हो सकता है। अगर मैं स्वर्गीय नागरिक हूं, मैं इस दुनिया की चीजों के लिए लड़ूंगा ही नहीं। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि मेरा घर है ही नहीं यहां पर मैंने अपना बसेरा नहीं डालना। ये तो बस मैं यहां पर कुछ समय के लिए हूं, मुझे उधर जाना, मेरा असली घर उधर है, और उसके लिए मैंने अपनी तैयारी पूरी करनी है। मैं बार बार आपको बोलूंगा, मेरी सोच संसारिक नहीं, मेरी सोच आत्मिक होनी है। इसलिए मैं 3:18 फिर से पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। 19वां आयत, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। उनका ईश्वर उनका पेट है, उनको बस खाने पीने, पैसे, सांसारिक बातों से ही मतलब है, उन्हें प्रभु से कोई मतलब नहीं, लेकिन कहने को विश्वासी हैं। पौलुस क्या बोलता है, मैं रो रो कर कहता कि तुम किन चीजों को महत्व देते हो और किन चीजों को हमें महत्व नहीं देना चाहिए, उस बात पर बहुत गौर करो। आपको मालूम है, बहुत बार इस संसार की चीजों में हम लिप्त हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता शैतान किस प्रकार हमें क्या कर देता है, अपने जाल में फंसा देता है।
कितने विश्वासी हो सकते हैं, आपको इज्जत संसार की चीज में, आपको इज्जत, नाम कमाना, आपकी सफलताएं, बहुत सारी चीजें। 3:7 जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, लिखा है जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो जो बातें मेरे लाभ की थी, आप अगर इस बात को हम परमेश्वर के वचन में जब हम समझते हैं, आपको मालूम है पौलुस के समय में मसीह लोग सब दुनिया की नजर में सबसे नफरत जिन लोगों से किया जाता था वो थे मसीह लोग। जिनको बुरी तरह सताया जाता था, जिनसे घिन किया जाता था, जिनसे नफरत किया जाता था, वो थे मसीह लोग। आपको मालूम है पौलुस वहीं दूसरी ओर संसार की नजर में बड़ा धनवान, पढ़ाई लिखाई में यहूदियों में सबसे उच्च स्तर की शिक्षा पाया हुआ, वहां के गमलिएल जो सबसे जाना माना टीचर है, शिक्षक है, उसके चरणों में बैठकर सीखा। फरीसी, सबसे इज्जतदार पोजीशन, पैसे के मामले में धनवान, इज्जतदार पोजीशन, सब बातें अच्छी अच्छी थी। आपको मालूम है पौलुस ने क्या किया? अपना धन संपत्ति, अपना बड़ा नाम और इज्जत, सब कुछ छोड़कर उसने किसको चुना? वहां पर सबसे ज्यादा नफरत करने वाले लोगों में से उसने बोला, मैं इस झुंड का हूं, मैं इस झुंड का हूं, मुझे ये चाहिए। क्यों? आप और मैं, आपको मालूम है कितनी बार दुख क्या लगता है? प्रभु में आ तो जाते हैं लेकिन हम संसार को कॉपी करते हैं कि संसार का लाइफस्टाइल मेरा भी हो। संसार जो चीजों को देखता है मैं भी देखूं। संसार जिस प्रकार के पहनावा कपड़े पहनता है मैं भी पहनूं। संसार जो जो चीजें करता है मैं भी करूं। पौलुस बोलता है ऐसे लोग उस क्रूस के बैरी हैं, उस क्रूस के दुश्मन हैं। पौलुस बोलता है मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, दुनिया की अगर तुलना की जाए मेरे को बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन पौलुस क्या बोलता है? जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझा। हानि समझा। मसीह के कारण मैंने अपने फायदे की चीजों को, मैंने इसे क्या किया? मैंने उसको हानि समझा। मैं बोलता हूं हमने पढ़ा है इस आयत को, लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकल अगर पूछा जाए, हमने कितनों ने इस बात को अहमियत दी है कि संसार की बातों में, संसार के दृष्टिकोण में जो बातें फायदेमंद थी, मैंने प्रभु के कारण उन्हें हानि समझा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। सोच में एक अंतर। मैं बोलता हूं जो व्यक्ति सच में उस क्रूस के पास आकर, सच में जिसने प्रभु को समझा है, जिसने उस क्रूस को समझा है, उसकी सोच में एक अंतर आता है, उसकी सोच में एक फर्क आता है। वो क्या बोलता है? मैंने आज के बाद ना तो इस संसार के लिए ना अपने लिए मैंने नहीं जीना। मैं उस क्रूस से लिपट गया हूं, मैं उस प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं उस प्रभु के लिए जीऊंगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं पाखंडी नहीं बनूंगा कि बोलने को मसीह हूं लेकिन मैं संसार को कॉपी करता हूं, मैं संसार के जैसा बनता हूं। पौलुस बोलता है मेरे लाभ की बातें। हम इंसान जितने भी बैठे हैं ना, हम फायदा देखते हैं, मेरा फायदा क्या होगा। संसार की फायदे की बातों को पौलुस ने हानि समझकर प्रभु के लिए हानि समझा और मसीह के पीछे जा रहा। हम
कई बार प्रभु भी चाहिए हमें, लेकिन संसार भी चाहिए। हम संसार के, हम में से कितने बोलेंगे मैं प्रभु के लिए संसार के फायदेमंद की चीजों को मैं छोड़ दूंगा। पौलुस आप जानते हैं एक बड़ा, बहुत ही बोलते ना, उस समय पौलुस का जो घराना जब हम देखते हैं, उनका बहुत बड़ा एक टेंट का बिजनेस था, कारोबार था, जो दुनिया भर में आप देखेंगे पूरी सेना, जो आर्मी थी, रोमी आर्मी, और जितने भी लोग, उनको चमड़े का एक टेंट का बहुत जरूरत होता था, जो लोग जाते थे इधर से उधर। और पौलुस का परिवार ये काम उनका पेशा था, जो पौलुस भी किया करता था। लेकिन आपको मालूम है, जब प्रभु की सेवा की जब बात आई, तो पौलुस ने क्या बोला? मुझे नहीं, मुझे ये धन नहीं, मुझे प्रभु चाहिए। पहले प्रभु, बाद में बाकी सब। आपको मालूम है, अच्छा फरीसी का पद इसको, सनहेद्रिन में इसको जगह मिलने वाला था, जो सबसे आदरणीय पोस्ट था पूरे इज़राइल में। पौलुस ने क्या बोला? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मसीह चाहिए। उसने ऊंचे से ऊंचे पद को त्याग दिया ताकि मसीह को प्राप्त करे। आपको मालूम है, हम में से कितने ऐसे लोग हैं, छोटी सी फिल्म नहीं त्याग पाते हैं, छोटी सी वीडियो नहीं त्याग पाते हैं, हम छोटी सी चीजों को त्याग नहीं पाते हैं, हम अपने YouTube में जो सर्च करने की चीजों पे कंट्रोल नहीं रख पाते। हम में से कितने हो सकते हैं ऐसा? हम अपने पहनावे पर हम क्या नहीं कर पाते? हम एक डिसिप्लिन नहीं रख पाते। हम अपने पहनावे पर क्या करते हैं? हम लोग, हमें पसंद आ रहा, चर्च में कोई और कपड़े होंगे, प्रार्थना वन में कोई और, घर में कोई और होगा। मेरा जो बाल कंघी करने का तरीका है, हाँ, लोगों के सामने, दुनिया के सामने कुछ और घर में कुछ और। बोलते ना, ये पाखंडी दो रंगी जीवन। क्यों? ये वो लोग हैं जिन्होंने उस क्रूस को समझा ही नहीं, जिसको कई बार लगता है इनको परमेश्वर का प्रकाशन मिला ही नहीं। जिनको परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है, उनको दिखावा नहीं, वो अंदर से बदल जाते हैं। अंदर से बदलने के कारण मेरा मन ही नहीं करता, मेरा मन नहीं करता, दैट्स इट। दिखावा काहे करना, मेरा मन ही नहीं करता। जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो समझना है समझे। आज आपको मालूम है, कई लोग वचन में आयतों को ढूंढते हैं कि क्या जेवर पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं। अरे जब पहले ही मन है आपका, अगर मना भी करेंगे तब भी आप वो आयतों को ढूंढेंगे कि पहनना है, आप उन आयतों को ढूंढेंगे। कितने ऐसे लोग हैं? क्यों? आप अभी भी अपने लिए जी रहे हो। जिस दिन परमेश्वर का उस क्रूस का आपको प्रकाशन मिलता है, आपको क्रूस समझ में आता है, आप बोलते हो मैं अपने आप की और लोगों को खींचने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, लोग मेरी ओर देखें, मेरी ओर अट्रैक्ट हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगर किसी ने अगर खींचना है तो लोग उस प्रभु की ओर खींचे, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं। मुझे मन ही नहीं है, मुझे मन ही नहीं है कि कोई मेरी ओर खींचे, मेरी ओर आए, हर कोई प्रभु के पास जाए। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? मैं रो रो कर कहता हूं, हे फिलिपियों की कलीसिया, मैं रो रो कर कहता हूं। आप सोचिए, कई जगह में पौलुस बोलता है मैं विनती करता हूं, फिर दूसरी जगह हम यहां पे पढ़ते हैं मैं तुमसे रो रो कर कहता हूं। क्यों? सोच में परिवर्तन आना चाहिए। आप किस चीज को महत्व देते हैं और किस चीज को नहीं? किस चीज को आप महत्व देते हैं? किस चीज को आप महत्व देते हैं? यहां पर आपको मालूम है, शैतान बहुत सी अच्छी बातों को, आप जब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, इस पूरे संसार को परमेश्वर ने बनाया,
बहुत सी संसारिक चीजें, बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन शैतान कई बार इन अच्छी बातों को भी हमारे जीवन में प्रभु के साथ चलने में एक अड़चन बना देता है। मैं आपको नहीं बोलता कि हाँ हर कोई इंटरनेट पे, यूट्यूब पर या बाकी जगह पर सिर्फ गलती देखेगा, नहीं। बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत से फायदेमंद बातें हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी और फायदेमंद बातें भी मुझे प्रभु के साथ चलने में रुकावट बन जाती हैं। क्या आप उस बात को समझ पाएंगे कि बहुत सी अच्छी बातें भी मुझे प्रभु के साथ चलने में रुकावट बन जाती हैं? इसलिए मुझे देखना है, मैं एक दौड़ में हूं, समय सीमित है, मुझे बस प्रभु के हर हालत में मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मेरे फायदे की थी, जब मैंने देखा ये मेरी दौड़ में अड़चन बन सकती हैं, मैंने इसे हानि समझा। मेरी दौड़ में, मेरे मसीह के स्वभाव मेरे इस शरीर के द्वारा प्रकट होने में जो जो बातें फायदे की हैं, अच्छी हैं, लेकिन मसीह का स्वभाव प्रकट होने में एक अड़चन बन रही है, मैंने उसे हानि समझा। हम में से कितने बोल सकते हैं, मैं ऐसे ही करता हूं, लोगों को बोलने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। आपको मालूम है, एक बार वचन अध्ययन, वचन जांचने के लिए एक जगह पर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया और मैंने जस्ट एक बात बोला कि हम अपने आप को जांचें। तो वहीं पर एक और नौजवान उसी टाइम खड़े होकर बोला, मैं ऐसा ही करता हूं, सब लोगों के सामने। तब दुख इस बात का लगा, लोगों को बताने की क्या जरूरत है? हमें लोगों से हमें क्रेडिट नहीं लेना। वो उधर न्याय आसन के सामने वो प्रतिफल देगा। अगर आप सच में आप इस बात को अपने जीवन में लागू करते हैं। मत बताइए, किसी को मत बताइए, किसी को मत बोलिए, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए, मुझे प्रभु से क्रेडिट लेना, मुझे लोगों से क्रेडिट नहीं लेना। प्रभु यीशु मसीह आपको मालूम है क्या बोलते थे? ये लोग, अधिकतर लोग, फरीसी लोग, ये लोगों से आदर पाने के लिए मेहनत करते हैं, इसलिए इनको प्रतिफल मिल गया। इनको लोगों से चाहिए, इनको स्वर्गीय पिता से नहीं चाहिए। इन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया। तुम इनकी तरह नहीं बनना, तुम अपना प्रतिफल अपने स्वर्गीय पिता से पाने के लिए कोशिश करना। मुझे लोगों से कोई प्रतिफल नहीं चाहिए, मुझे लोगों को कुछ नहीं बोलना, मुझे बस इतना ध्यान रखना, मेरा चाल चलन, मेरा जीवन प्रभु के अनुसार हो, उस क्रूस के अनुसार हो। मैं क्रूस का बैरी नहीं बनूंगा। यहां पर बोलते हैं, यहां पर साफ साफ लिखा है, इनका ईश्वर इनका पेट है। संसारिक सोच, आपको मालूम है, 1 तीमुथियुस 6:17 में एक बार पढ़ना चाहूंगा। कई बार लोग तोड़ मरोड़ कर जब देखते हैं, 1 तीमुथियुस 6:17, इसमें लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। यहां पर आप देखेंगे वचन बोलता है परमेश्वर ने सुख के लिए दिया है, परमेश्वर ने सुख के लिए दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बात और बोलता है, लूका 12:15, लूका 12:15, यहां पे लिखा है, उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यानी आपके पास कितना संपत्ति है ये तय नहीं करेगा, ये तय नहीं करेगा। ये बहुत एक जरूरी बात है कि आप प्रभु के साथ आपका संबंध, आपको मालूम है बहुत सी लोगों के पास दुनिया की संपत्ति बहुत है जो वो पैसे से खरीद सकते हैं,
लेकिन उनके पास वो चीज नहीं है जो वो पैसों से नहीं खरीद सकते। आज हमारे पास क्या है? हम किस बात को इकट्ठा करते हैं? वो चीज जो हम पैसों से खरीद सके, या वो चीज जो पैसे हमें दे नहीं सकते, कभी नहीं दे सकता? वो चीज, क्या आप उस बात पर ध्यान देते हैं? यहां पर इसलिए दो बातें पौलुस यहां पर बोलता है, इसलिए अंग्रेजी में एक वर्ड है काउंट। काउंट बोलने का मतलब क्या है? मैं जांच रहा हूं, इवैल्यूएट कर रहा हूं, मैं अपने जीवन को जांच रहा हूं। अगर आप अपने जीवन को जांचते नहीं हैं तो ये फिर किसी काम का नहीं है। आपका जीवन फिर जीवन कहलाने योग्य नहीं है। अगर आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को जांचते नहीं हैं तो आपका जीवन फिर किसी काम का नहीं है। और आपको मालूम है, बहुत कम लोग हैं जो बैठकर पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं, अपने जीवन को जांचते हैं। आपको मालूम है, वचन जब हम इस बात में जब पढ़ते हैं, बहुत से लोग प्रभु के पीछे आकर भी इन संसार की चीजों के गुलाम बन गए। गुलाम, इसके बिना रह नहीं सकते, इसके बिना रह नहीं सकते, गुलाम बन गए। क्या ऐसा कोई चीज है मेरे जीवन में मैं जिसका गुलाम बन गया, मैं जिसके बिना रह नहीं सकता? अगर गुलाम बनना है, पौलुस का एक ही ख्वाहिश क्या है? मैं प्रभु का बंधुआ गुलाम बनूं। अगर गुलाम बनना है तो मैं केवल उसका बनूं और किसी का नहीं। और किसी भी चीज को मैं अपने जीवन पर हावी नहीं होने दूंगा, किसी भी चीज को। क्योंकि अगर आप संसार की चीजों के गुलाम हैं, आप कभी भी मसीह जीवन को अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे, कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां पर आपको मालूम है पौलुस क्या बोलता है? आप धार्मिक, पौलुस बोलता है, अगर मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं, मैं व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारी था, अपने बाप दादाओं के चले आए हुए क्या बोलते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों को वफादारी से निभा रहा था। लेकिन आपको मालूम है पौलुस क्या बोलता है? इनमें से किसी भी चीज ने मुझे प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बनाया। हाँ, आपको मालूम है बहुत से लोग, आपको मालूम है, धार्मिक रीति रिवाज करते हैं, बहुत से लोग आज भी करते हैं। लेकिन आपको मालूम है बुरी चीजों ने पौलुस को परमेश्वर से दूर नहीं रखा, पौलुस की अच्छी चीजों ने पौलुस को प्रभु से दूर रखा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? पौलुस को पाप ने परमेश्वर से दूर नहीं रखा, पौलुस के धार्मिक और अच्छी बातों ने पौलुस को प्रभु से दूर रखा। क्या आप समझते हैं इस बात को? हम कई बार सोचते हैं कि पाप ही या बुरी बातें ही इंसान को प्रभु से दूर रखती है। नहीं, कई बार हमारे धार्मिक रीति रिवाज भी हमें प्रभु से दूर रखते हैं। जो चीज हमने समझना बहुत जरूरी है, हमें समझना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है जब हम वचन में जब हम देखते हैं, पौलुस जब पीछे मुड़कर जब देखता है, पीछे मुड़कर हिसाब जब लगाता है। हाँ, जब हम फिलिपियों की पत्री में जब हम आते हैं, पौलुस क्या बोलता है? 8वें दिन मेरा खतना हुआ। हाँ, 3 अध्याय का 5वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो निर्दोष था। मैं दुनिया की नजर में मैं कोई पाप में जीवन नहीं बिता रहा था, मैं सब अच्छी बातें मैं कर रहा था। आपको मालूम है, लेकिन सच्चाई क्या है? ये अच्छी बातों ने भी मुझे प्रभु से दूर रखा। ये अच्छी बातों ने, जब हम वचन को मनन करते हैं, आपको मालूम है बहुत बहुत बातें हमें यहां पर खुलकर मिलती हैं। फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के समय में, इन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, जो व्यवस्था के अच्छे जानने वाले थे, धार्मिक रीति रिवाजों को पूरी करते थे, मंदिर में सेवा टहल करते थे,
लोगों के सिखाने वाले थे। इन अच्छे, इन धार्मिक लोगों ने, जो दुनिया की नजर में अच्छे थे, इन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, इन्होंने चढ़ाया। आज हम मैं एक ही बात बोलूंगा। 3 का 18 और 19 मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगा। बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी तुमसे रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। सिंपल सा एक सवाल, आज मैं किधर मन लगा रहा हूं? आज मेरा चाल चलन किधर है? किसको प्रकट करता है? मैं लोगों को बेवकूफ ना बनाऊं। मैं जितना आत्मिक नहीं हूं, उतना आत्मिकता दिखाने का नाटक ना करूं। मैं आत्मिकता दिखावा करने का नाटक ना करूं। अगर आप दिखावा करेंगे, आप उस यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। इन फरीसियों ने जो लोगों के सामने प्रार्थना करते थे, इन फरीसियों ने जो लोगों के सामने धार्मिक जीवन जीते थे, आपको मालूम है, जब इज़राइल लोग फरीसियों को देखते थे तो इज़राइल लोग क्या बोलते थे? अगर कोई स्वर्ग जाएगा तो ये फरीसी ही जाएगा। आप समझना, फरीसियों के प्रति इज़राइलियों की सोच क्या थी? अगर कोई स्वर्ग जाएगा तो ये फरीसी ही जाएगा। लेकिन आपको मालूम है सच्चाई, ये फरीसी ही यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाला बना। जरूरी नहीं कि एक पापी व्यक्ति ही प्रभु से दूर होता है। एक व्यक्ति की धार्मिक रीति रिवाजें उसको प्रभु से दूर रख सकती हैं। सारी बात है, मैं उस क्रूस के पास आकर अपनी सोच को बदलूं, वो क्रूस को समझूं, परमेश्वर का प्रकाशन मेरे जीवन में हो, ताकि मेरी सोच बदले। सोच कैसे बदल गई? पौलुस क्या बोलता है? मैं अपनी लाभ की बातों को हानि समझता हूं। चेले जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए, अपना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। अपना घर, अपना काम धंधा, अपना सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे आए। उनके लिए प्रभु कीमती बन गया, संसारिक बातें उनके लिए कूड़ा बन गई। आज बहुत सारे मुंह से बोलते हैं प्रभु, लेकिन उनके नजर में पैसा उनकी जान है, उनकी नजर में घर और संपत्ति उनकी जान है। मुंह से क्या बोलते हैं? प्रभु। जब सवाल आएगा, आपको प्रभु चाहिए या पैसा, आपको प्रभु चाहिए या घर, आपको प्रभु चाहिए आपकी सुंदरता, आपके दिखावा, जो क्रूस के पास आया वो क्या बोलता? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे लिए जीना है। मेरा चाल चलन, तू मेरे लिए मरा, अब इस शरीर में तू प्रकट हो। तू मेरे लिए तूने जान दी, अब इस शरीर के द्वारा तेरी महिमा हो, लोग तुझे देखें। इसलिए मैं 18वां पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। 3 का 18 क्या है? बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि अपनी चाल चलन से वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं। आइए हम प्रार्थना करें। 3रा अध्याय आत्मिक मन को दिखाता है। पहला अध्याय एक मन हमने देखा, दूसरा अध्याय समर्पित मन हमने देखा, तीसरा अध्याय मेरा आत्मिक मन होना है, संसारिक मन नहीं। पौलुस बोलता, मैं रो रो कर कहता हूं, तुम्हारा चाल चलन मसीह के क्रूस के बैरी नहीं,
प्रभु के सुसमाचार के योग्य हो। दुनिया ने आपकी सुंदरता को नहीं देखना, दुनिया ने आपकी सेल्फी नहीं देखनी, दुनिया ने आप कितने सुंदर हो नहीं देखना है। आपकी सुंदरता एक व्यक्ति को नरक में लेकर जा सकती है। आपकी धन संपत्ति दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकती है। आपका लालच बहुतों की जिंदगियां उजाड़ सकता है। दुनिया ने आप में उस यीशु को देखना है। आप उस क्रूस के बैरी हैं या उस क्रूस के चेले हैं? आप हैं क्या? आप दुनिया के सामने क्या दिखाना चाहते हैं? कि लोग मुझे देखें या लोग इस शरीर में यीशु को देखें? जो जो बातें मेरे लाभ की थी मैंने उसे हानि समझा। अगर क्रूस के पास आकर आपकी सोच बदली है, आप बोलोगे मैं स्वर्गीय नागरिक हूं, मैं स्वर्गीय नागरिक हूं, और स्वर्गीय नागरिक होने के नाते मुझे इस पृथ्वी की बातों पर मैं मन नहीं लगाता। प्रभु देगा मुझे तो धन्यवाद, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो धन्यवाद। मैं लड़ूंगा नहीं, मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, मैं संसार की सुख सुविधाओं के पीछे मैं प्रभु का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। प्रभु मुझे जिस हालत में रखना चाहे मैं खुशी से रहूंगा। मैं संसार की बातों को अपने जीवन में हावी नहीं होने दूंगा। मैं संसार की चीजों का मैं गुलाम नहीं बनूंगा। अच्छी बातों ने पौलुस को प्रभु से दूर रखा। मेरे जीवन में कौन सी अच्छी चीजें हैं जो मुझे प्रभु के करीब आने से रोक सकती हैं? मैंने अपने जीवन में डिसिप्लिन डालना है। मैं दुनिया की किसी भी चीजों को अपने जीवन में हावी बनने नहीं दूंगा, नहीं बनने दूंगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपका जब वचन हम सीखते हैं प्रभु, पौलुस जैसे बोलता मैं रो रो कर कहता। प्रभु इस बात की गंभीरता को समझने के लिए प्रभु हम एक की आप मदद करें, आप मदद करें प्रभु, ताकि हमारा जीवन उस क्रूस के बैरी नहीं, उस क्रूस के प्रेमी बना दे। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए प्रभु, जो वचन सीखा प्रभु एक एक से आप बात कर मनन करने के लिए कृपा दे प्रभु। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।